हेलो बच्चों, में आर के सर। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग है। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इस पैटर्न को वो लोग भी समझिए जिन्होंने एग्जाम दिया था, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो नए सिरे से नया एग्जाम देंगे, आप लोग भी इस पैटर्न को बढ़िया से समझना। कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी, सारा का सारा इस वीडियो में अपन जानेंगे, ताकि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाती है, तो आपको जो तैयारी है वो भी आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। चलिए, तो जानते हैं दिल्ली पुलिस का पैटर्न। टोटल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आपके पास में होते हैं दिल्ली पुलिस में, जिसमें गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जीके और करंट के मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके का वेटेज ज्यादा है। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके हो गया। चलिए देखो, इनको करने में टोटल मिलाकर कितना समय दिया जाएगा। आप बोलोगे सर 90 मिनट का समय टोटल मिलाकर इसमें आपके पास में होने वाला है। टाइम अच्छा खासा है, टाइम की कोई कमी नहीं है। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा, देखो यहां से अब जो, अगर आपने एक बार अपना पेपर पास कर लिया, उसके बाद आपको फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। तो कितनी हाइट चाहिए, कितने लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको करना पड़ेगा, वो बातें भी मैं आपको यहां से डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे आप पेपर पास करोगे, फिर आपको जो रेस है वो लगानी पड़ेगी 1600 मीटर की, ठीक है ना। चलिए, अब आदमी के लिए पुरुष इस रेस को 6 मिनट में लगाएगा, और यहां से महिला मतलब जो गर्ल्स हैं उसको ये रेस कितने मिनट में लगानी पड़ेगी? 8 मिनट में लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1600 मीटर की रेस मेल को 6 मिनट में और लड़कियों को 8 मिनट में लगानी पड़ेगी। इसके बाद देखो लॉन्ग जंप भी होगा, ठीक है ना, आपसे कूदवाएंगे। तो मेल को 14 फीट लॉन्ग जंप करना है, और फीमेल को 10 फीट का लॉन्ग जंप करना है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हाई जंप, देखो मेल को 3 फीट 9 इंच बोला गया है, और फीमेल को सिर्फ 3 फीट हाई जंप करना है ना, ऊंची कूद। बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आएगा। चलिए, अगर यहां से हाइट की बात करें, तो हाइट को देखो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा है। जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस। अगर लड़का है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस लड़की है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यहां से मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी का, चाहे वो एसटी का वो लड़का हो तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर, और यहां से अगर एसटी की लड़की है तो उसके लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एसटी कैटेगरी के लिए हाइट कम रखी है, लड़के की 165 सेंटीमीटर और लड़की की 155 सेंटीमीटर। तो पूरा का पूरा ये पैरामीटर है, ये आपका होना चाहिए अगर आप दिल्ली, है ना, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, अब बात आती है कि पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है, किताबें कौन सी फॉलो करनी, ठीक है ना। देखो, जो मैं आपको बिल्कुल सटीक किताब बताऊंगा, अगर आप उन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर कोई रोक पाएगा। इस जन्म में तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जो किताबें मैंने आपको बताऊंगा, अगर वो आपने फॉलो किया है तो कोई नहीं रोक पाएगा, ध्यान से समझना। चलिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे मैथ की। देखो, मैथ के कितने सवाल आएंगे? 15 सवाल आने हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैथ के 15 सवाल आने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी अच्छे से टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट करो चैप्टर वाइज। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना चाहिए, और हर चैप्टर के जो टाइप वाइज क्वेश्चन फिक्स होते हैं वो आपको बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 15 में से 10 सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में वो आते हैं
जिनका पैटर्न फिक्स है, हर साल वही सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में। लेकिन आपको अपने सिलेबस को इस प्रकार खत्म करना है कि हर चैप्टर के जो फिक्स पैटर्न के सवाल हैं उनको करने का शॉर्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो 5 सवाल, भाई करीब 10 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, वो पहले भी वैसे आते थे और अभी भी वैसे आते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो 5 सवाल हैं, देखो वो कैसे बनेंगे। आपके जब बेसिक क्लियर होंगे और आपको स्मार्ट तरीके आते होंगे। अब स्मार्ट तरीके क्या होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बीच का एक रास्ता होता है, इसको बोला जाता है स्मार्ट अप्रोच। अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोचेस आते हैं क्वेश्चंस को करने का, तो फिर ये 5 क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप लोग बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं, सबसे अच्छी बुक है किरण वाली। देखो, किरण प्रकाशन की किताब आती है, उसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, 2016 से 2024 तक के सारे टीसीएस के क्वेश्चन करने, ठीक है ना। आपको इस किताब से 2016 से पहले के सवालों को नहीं छेड़ना, करना ही नहीं है। 2016 से 2024 तक के सारे टीसीएस के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, लगाना है। अब टीसीएस के क्वेश्चंस का क्या मतलब हो गया, भाई कोई क्वेश्चन अगर एसएससी सीजीएल में आया है तो भी आपको करना है, एसएससी सीपीओ में आया है तो भी आपको करना है, एसएससी एमटीएस में आया है तो भी आपको करना है, एसएससी सीएचएसएल में आया है तो भी आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 2016 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे तो मैं आपको गारंटी के साथ लिखित में देता हूं कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक से गणित पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, आप उसको ज्वाइन करो या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरी जो क्लासेस हैं आप लोग ले सकते हैं। बहुत बेसिक से लेकर हाई लेवल तक गणित में पढ़ाता हूं। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा जिसको कुछ नहीं आता उसको साथ में लेकर मैं चलता हूं हमेशा। चलिए, मेरा कोर्स लेने के बाद में आपको कोई भी किताब मार्केट से परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बस वही आपको पढ़ना है। देखो, ये हुआ गणित का। चलिए, इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा रीजनिंग, रीजनिंग के कितने सवाल आएंगे, 25 सवाल रीजनिंग के आने, ठीक है ना। देखो, यहां से 25 सवाल रीजनिंग के आएंगे तो आप क्या करो, सबसे पहले चैप्टर वाइज क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए, अब चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे, आप कोडिंग डिकोडिंग जैसे यूट्यूब पर डालोगे, कोडिंग डिकोडिंग फॉर दिल्ली पुलिस, आप अगर ऐसे डालोगे तो कई सारे वीडियोस निकल के आएंगे। कोई सा भी पढ़ लेना, सारे टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप कोई सा भी वीडियो देख लेना और उसके नोट्स अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर अगला टॉपिक डालोगे जैसे कैलेंडर, फिर कैलेंडर के कई सारे निकल के आएंगे, कैलेंडर फॉर दिल्ली पुलिस, कई सारे वीडियोस निकल के आएंगे। फिर आप कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लेना, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, उसके भी नोट्स बनाना। ऐसे आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक आपके दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में देके रखे हैं सबके आप लोग क्या करोगे, एक एक 2-2 घंटे के वीडियोस देखोगे, उनके नोट्स बनाओगे ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आप क्या करोगे, किरण वाली किताब लेकर आओगे। अब किरण वाली जो किताब आप लेकर आओगे वो कौन सी लेकर आना है, चैप्टर वाइज। देखो, गणित में भी आपको चैप्टर वाइज ही लेके आना है और रीजनिंग में भी आपको चैप्टर वाइज ही लेके आना है। आपको क्या करना है कि 2016 से 2024 तक के 2016 से 2024 तक के
सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको लगाना है, बार बार आपको लगाना है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 25 में से एक भी नंबर कट जाए ना तो आप मेरे को आके बोल देना कि सर ये सवाल अलग आ गया, नहीं आएगा अलग, आप एक बार करके तो देखो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आपकी गलतियां पता है कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन आप वही चीजें नहीं करते जो आपको करनी चाहिए होती है। चलिए, तो यहां से 15 नंबर का गणित का जुगाड़ मैंने आपको बताया, बहुत ऑथेंटिक बातें मैं आपको यहां पर कर रहा हूं। रीजनिंग का 25 नंबर का जुगाड़ मैंने बताया, टोटल मिलाकर 40 में से 40 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन जो किताब मैंने बताई है बस आपको वही पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा देखो यहां से मैं जीके की बात करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर का ज्यादा वेटेज नहीं है, कंप्यूटर का मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा जीके, चलिए देखो जीके के लिए आपको क्या करना है, वापिस से किरण की किताब लानी है। और कौन सी लाओगे, चैप्टर वाइज। अब ये सारी किताबें आप एसएससी वाली लेकर आओगे, ठीक है ना। कोई स्पेशल आप दिल्ली पुलिस वाली किताब मत लाना, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। आप ये जो भी किताबें मैं आपको बता रहा हूं ये एसएससी वाली आपको लेकर आनी है। तो यहां से जीके की चैप्टर वाइज वाली बुक आपको लेकर आनी है। फिर आपको क्या करना है, इस किताब में देखो क्या होगा कि पुराने सालों के क्वेश्चंस आपको देके रखेगा। और इस किताब में आप जब भी पढ़ोगे तो 2016 से 2024 तक की मत पढ़ना, आप पूरी की पूरी किताब को इसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि 50 नंबर का मामला है। चलिए, इस किताब को पढ़ने का तरीका, जैसे आप सवाल पढ़ोगे, क्योंकि इसमें इस किताब में आपको क्या देके रखा है, एमसीक्यू देके रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप कोई सवाल पढ़ा, जैसे मान लो पहला सवाल आ गया गांधी जी, गांधी जी से संबंधित कोई सा भी सवाल आ गया, ठीक है ना। चले, तो यहां से क्या देके रखेगा भाई, इसका आंसर तो देके रखेगा लेकिन यहां पर इसकी व्याख्या भी होगी। अब व्याख्या किरण वाली किताब में आपको एक साथ पीछे मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है कि गांधी जी का सवाल आया, फिर यहां से क्या होगा कि उस सवाल का पूरा क्या रहेगा, व्याख्या रहेगा। आपको इस व्याख्या को नहीं छोड़ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन व्याख्या में से हर साल एसएससी दिल्ली पुलिस में हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए, साथ में इसकी जो व्याख्या है इसको भी आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया से करना है, ठीक है ना। अगर इस किताब को आपने व्याख्या समेत बहुत बढ़िया से कर लिया, आपको जीके में कोई कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप बहुत बड़े स्कोर करोगे दिल्ली पुलिस में। अगर मैं यहां से करंट अफेयर की बात करूंगा, बस एक ही किताब है जीके के लिए, बस एक ही किताब है, इसके अलावा आपको जीके की किताब लानी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इस किताब को आप क्या करोगे कि व्याख्या समेत आपको इसको पढ़ना है। देखो करंट अफेयर, करंट अफेयर की सुनना बात, देखो करंट अफेयर के लिए आज से ही आप कुमार गौरव सर, चलिए करंट के लिए आज से ही आप कुमार गौरव सर की क्लास को डेली ज्वाइन करो, बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो करंट के साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके भी साथ में करवाते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डेली 1 घंटे की उनकी क्लास होती है, आप उसको पढ़िए, बहुत फायदा आपको मिलेगा, करंट का एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। जो रणनीति मैंने आपको बताई है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 50 में से 50 तो नहीं, लेकिन 50 में से 40 नंबर आप आराम से हंसते हंसते लाओगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से कंप्यूटर 10 सवाल कंप्यूटर के आएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम में एक पीडीएफ डाल रखी है कंप्यूटर की, आप लोग उसको डाउनलोड करो, उसको पढ़ के जाओ बड़े आराम से। आपके लगभग सारे सवाल कंप्यूटर के वहां पर मैच हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक आता है,
है ना। और बेसिक कंप्यूटर वाली पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम को। तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं कंप्यूटर, बहुत अच्छा आपका स्कोर जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो कोई भी मेरे से गणित पढ़ना चाहता है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक देके रखा है, वही लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिनको सच में ही पढ़ना है, और जिनको नहीं पढ़ना वो ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ये एक पेड कोर्सेज है जो 500 रुपए से भी कम मैंने इसकी प्राइस रखी है। और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको इसमें देने वाला हूं, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो यहां से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। चलिए, थैंक यू।